नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर फिजिक्स के पेपर नंबर 2 के सबसे बड़े यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 4, उसके बारे में। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इस यूनिट को पढ़ें तो कोशिश कीजिएगा कि इस यूनिट को सबसे लास्ट में पढ़ें। सबसे पहले आप यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, वो आप पहले पढ़ें। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ें, और जब यूनिट नंबर 5 और 1, 2, 3 दोनों तीनों जो है जो कंप्लीट हो जाए, मतलब इस पेपर के 4 यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लास्ट में 5वें यूनिट के रूप में यूनिट नंबर अगर आप 4 को पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इस यूनिट में बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा पहले आप पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां यूनिट पढ़ लें, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पढ़ें। अब इस यूनिट नंबर 4 जो कि इस पूरे पेपर में सबसे बड़ा है, उसे हम आज देखते हैं। देखिएगा, यूनिट नंबर 4 में जो टॉपिक्स हैं उनमें जो पहला टॉपिक है वो है फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल डिफ्रैक्शन। अब ये फ्रेनल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यतिकरण और विवर्तन, मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्रेनल तथा फ्रोनहोफर विवर्तन, फ्रेनल एंड फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेनल अर्धकाल जोन, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन, जोन प्लेट। उसके बाद आता है एक संकीर्ण वित्तीय द्वारक द्वारा विवर्तन, मतलब अगर बहुत नैरो स्पेस है और इस नैरो स्पेस में कोई लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है तो उस कंडीशन पे डेरिवेशन क्या होने चाहिए। कोर पर विवर्तन, मतलब जो एजेस पर जो लाइट का मुड़ना है वो। ये 6 टॉपिक जो है वो फ्रेनल विवर्तन मतलब फ्रेनल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5, ये 4 जो हैं वो डेरिवेटिव टाइप्स हैं, मतलब इनमें थ्योरी कम और डेरिवेशन के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक हैं। जबकि टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 6 पूरी तरह से थ्योरी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो भी थ्योरी वाले टॉपिक हैं उनको आप क्या करें कि केवल डायग्राम को समझें, और अगर आप डायग्राम को सही तरीके से समझ जाएंगे तो उस कंडीशन पे आपको इनको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद आते हैं इसके सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड टॉपिक की तरफ, वो है फ्रोनहोफर विवर्तन, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। इसके अंतर्गत आते हैं एकल झिर्री पर फ्रोनहोफर विवर्तन और द्विस्लिट पर फ्रोनहोफर विवर्तन। याद रखिएगा, ये दोनों डेरिवेटिव टाइप्स क्वेश्चन है। सॉरी, एक और है इसमें, एन झिर्रियों पर फ्रोनहोफर विवर्तन। अगर आप देखेंगे तो आपका सिंगल स्लिट हो, डबल स्लिट हो या एन स्लिट हो, इस पर फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन कैसा रहेगा उसके ऊपर में ये पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। इन 3 में से किसी एक के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इस पे स्पेशली एन जो झिर्रियाँ हैं, मतलब एन टाइप्स के जो स्लिट है, उनके लिए ज़्यादा आता है क्वेश्चन। अब इसी में आते हैं समतल विवर्तन ग्रेटिंग द्वारा स्पेक्ट्रम का बनना, मतलब अगर आपका प्लेन, आपका कोई भी सरफेस है, उस कंडीशन पे जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसके लिए स्पेक्ट्रम किस प्रकार बनाया जाता है, इसके लिए ये टॉपिक दिया गया था। अगर आप ध्यान दें तो ये भी पूरा थ्योरी का टॉपिक है। अगर आप सिर्फ डायग्राम को समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर पे। इसके अंतर्गत आता है रैले की कसौटी, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, समतल की विभेदन क्षमता और प्रिज्म की विभेदन क्षमता। अब देखिएगा, यहाँ पर रैले की कसौटी से लेकर ये दूसरे पॉइंट से लेकर 5वें पॉइंट तक, इस पे सब में हमको विभेदन क्षमता मतलब रिजॉल्विंग पावर को निकालना होता है। तो टॉपिक नंबर 2 से लेके टॉपिक नंबर 5 तक के किसी एक क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इस चैप्टर में क्या करें कि रैले की कसौटी को अच्छे से पढ़ लें और बाकी जितने भी ये टॉपिक नंबर 2, 3, 4 और 5 हैं, इनके सिर्फ डायग्राम को आप अच्छे से समझें और ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इन 2 से लेके 5 टॉपिक तक सारे में थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन पे फोकस ना करें आप सिर्फ डायग्राम पे फोकस करें और डायग्राम के एक्सप्लेनेशन पे। अगर ये 5 नंबर का आता है और आप डायग्राम को अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो उस कंडीशन पे आराम से आपको 2.5 से 3 नंबर मिल जाएगा। डेरिवेशन पे मत जाएं, समय ज़्यादा लगेगा
और चूंकि एग्ज़ाम बहुत पास है इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कीजिए कि इनके केवल और केवल जो डायग्राम है उनको अच्छे से याद कर लें और उनको एक्सप्लेन करें कि किस प्रकार से उन्हें अपन लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो लास्ट इसमें बचता है 4B, वो है ध्रुवण पोलराइजेशन। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं, विद्युत चुंबकीय ध्रुवण, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपका आ जाता है पोलराइजेशन, अध्रुवीय, समतल ध्रुवीय, आंशिक ध्रुवीय प्रकाश, मतलब लाइट जो पार्शली आपका ध्रुवण करता है मतलब पोलराइजेशन होता है, प्लेन पे पोलराइजेशन होता है, नॉन पोलराइजेशन क्या होता है ये डेफिनेशन है, निकोल प्रिज्म और फ्लोराइड। अगर आप ध्यान दो तो टॉपिक नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों टॉपिक थ्योरी के ही हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपकी जगह इस यूनिट को अगर प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा, टॉपिक नंबर यहां पर देखिएगा 2, 3, 4 और 5 ये फ्रेनल के जो हैं उनको मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा विथ डेरिवेशन, और इसके बाकी जो बचे हुए टॉपिक है उनको ओरली या पेपर रीडिंग करूंगा। उसके बाद मेरा दूसरा काम होगा यहाँ पर एनजिरियो वाला जो है मतलब फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन जो है 1 से 3 पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डेरिवेशन मैं अच्छे से करूँगा। उसके बाद जो इधर बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं चाहे वो रिजॉल्विंग पावर के हों या पोलराइजेशन के हों, इन सब के डायग्राम को बस मैं समझूंगा और डायग्राम को समझने के बाद मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसे ओन वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊं। मैं केवल इस तरह से पढ़ूंगा। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 4 डेरिवेशन पहले टॉपिक में और दूसरे में 3 डेरिवेशन। अगर ये 7 डेरिवेशन अच्छे से कर लें और बाकी थ्योरीज को केवल पेपर रीडिंग भी कर लें तो भी आप ये यूनिट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद हम अगले यूनिट पे चलते हैं। यूनिट का नाम है लेज़र। ये बहुत ही इजी यूनिट है। इससे रिलेटेड मैं सारे वीडियोस पहले ही बना चुका हूं। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के भी चले जाएंगे तो भी आपका लेज़र वाला जो यूनिट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लेज़र में आपके लिए क्या रखा गया है। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में आपके लिए क्या है। यूनिट नंबर 5 को मैं स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लेज़र से रिलेटेड जितने भी वीडियोस जो मैं अभी टॉपिक में बताने वाला हूं ये सब के वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप इस यूनिट को सिर्फ समझ के अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो उस पूरे प्लेलिस्ट में सारा कुछ इनके बारे में है। अगर आप सिर्फ उन्हें अच्छे से देख लेंगे तो उस कंडीशन पे आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखकर इस यूनिट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेज़र क्या होता है, व्हाट इज लेज़र, लेज़र के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र, उद्दीपित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन या सेल्फ एमिशन या अब्जॉर्प्शन, मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन, स्वतः उत्सर्जन और अवशोषण क्या होता है, आइंस्टीन के ए व बी कोफिशिएंट मतलब आइंस्टीन के ए व बी गुणांक, लेज़र क्रिया का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर लेज़र रिएक्शन, जनसंख्या वितक्रमण या पॉपुलेशन इनवर्स या इसी को पंपिंग इनवर्स भी बोला जाता है। तो ये सभी जो टॉपिक हैं इनमें से सिर्फ अगर आप बात करें टॉपिक नंबर 4 यही बस डेरिवेशन है और इसका डेरिवेशन भी मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। तो आप लेज़र का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये सिर्फ थ्योरी है, अगर आप इसे समझ जाएं तो आप इसे ओन वर्ड्स में खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आगे तो रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, लेज़र का उपयोग, होलोग्राफी और अरैखिक प्रकाशिकी। तो यहाँ पर ये जो चार टॉपिक हैं यह भी पूरी तरह से क्या है, यहाँ पे नॉन लीनियर ऑप्टिकल बोलते हैं 10th पॉइंट को। तो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक है पहले टॉपिक से लेके 9वें टॉपिक तक मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ और ये डिटेल वीडियो है। अगर आप इसे सिर्फ समझ के लिखना चाहते हैं, बुक्स की लैंग्वेज में नहीं समझना चाहते, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप उसे अच्छे से समझ लें, आराम से वीडियो देखें, आपका ये यूनिट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिट नंबर 4 और 5 से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।